दी हमारी रंगोली खड्डे में, चैन पड़ गया। तो हम और क्या करते? हम कितनी देर से यहाँ खड़े और तुमने हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। अरे वाह, इसका मतलब जो आपको ना देखेगा उसके ऊपर आप रेलगाड़ी चढ़वा दोगे। हाँ, तुमने हम पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो क्या है ना, मेहड़ वालों का तो मैं नहीं जानती, पर हम जैसों के पास ना एक ही दिमाग होवे। अब जब एक दिमाग होवे तो एक बार एक ही जगह पर लगा सके। अब हटो यहाँ से, हमारे को रंगोली ठीक करनी है। सावित्री, हमें तुमसे बात करनी है। मारे को हमारी रंगोली पूरी करनी से। तुम हमारी नौकर हो, तुम हमें इनकार नहीं कर सकती। राजा जी, जो गणी बाबरी यहाँ नौकरी करे से, गुलामी ना करे से, और नौकरों के भी कुछ अधिकार होते हैं। या तो ये बात आप भूल गए, या तो ये बात हमारे को किसी ने समझाई ना से। पर हमारे को पता है हमारा फर्ज क्या से और हमारे अधिकार क्या से। मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वही काम करूंगी, बाकी सारे कामों के लिए मैं मना कर सकूं। हाँ, और ये जो इतनी सुंदर रंगोली मैंने बनाई से ना, ये हमारे गांव में नहीं बसाने वाली, ये थारे महल के लिए इसे। छोड़ो ये सब। थारे को कॉफी चाहिए? नहीं। चाय लोगे? नहीं। तो यहाँ से जाने का क्या लोगे? राजा जी, ऐसे बरगद की तरह हमारे सर पर खड़े रहोगे तो सारा काम कैसे पूरा करूंगी मैं? जाइए, जाकर कुछ काम कीजिए। क्या करें? के काम? जो राजा करे वो काम। अब नौकर जात मारे को क्या पता राजा का क्या काम होवे। राजा जी, यहाँ से जाइए, वरना ये जो रंगोली मैंने होली पर शुरू की थी ना, दिवाली पर जाकर खत्म होगी। अब काम करना है ना। ये रंगोली आपने बिगाड़ी है, ये रहा रंग। बैठो, ठीक करो, मैं चली। कुंवर जी की बेचैनी ना बढ़ती जा रही है। अब उन्हें और टालना मुश्किल होगा मेरे लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वारिस ना मिलने की वजह से मुझे इस महल से निकाल दें। वो तो वारिस होने के बाद भी निकाल ही देंगे। ये लोग सिर्फ अपना मतलब जानते हैं लाखन, और कुछ नहीं। तुम्हें जाना तो होगा ही। आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? देखो, मैं ना आपसे प्यार करता हूँ और मैं कतई आपको छोड़ के जाने नहीं वाला। प्यार तो इंसानों से किया जाता है, राजकुमारियों से नहीं। हम तो बस इस वंश को चलाने का एक जरिया है, और कुछ नहीं। अरे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो राजकुमारी? देखिए, कुंवर जी के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। ये जिंदगी है ना आपकी है, और आपकी जिंदगी पर सिर्फ आपका अधिकार है और किसी का नहीं। नहीं लाखन, हमारी जिंदगी पर इस महल का हक है। हम कुछ भी चाहें, कुछ भी मांगे, हमारी मर्जी से कभी कुछ नहीं चलने वाला यहाँ। पिंजरे में बंद चिड़िया का अपनी सांसों पर भी अधिकार नहीं होता है लाखन। और अगर ये चिड़िया पिंजरा तोड़ के उड़ जाए तो? हाँ राजकुमारी, आप ना किसी पिंजरे में रहने के लिए नहीं बनी हो। आप ना इस आसमान में खुले उड़ने के लिए बनी हो। और आप देखना, मैं आपको ना इस पिंजरे से बहुत जल्दी दूर ले जाऊंगा। आप प्यार करती हो ना मुझसे? बस इतना बता दो तो फिर ठीक है। आप ना मेरे पर बस भरोसा रखो, कुछ ही दिन की बात है, फिर देखना हम दोनों ये महल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। आप चलेंगी ना मेरे साथ?
राणा जी, राणा जी, ये होली हम दोनों की पहली होली है। हम तो इंतजार तक नहीं कर सकते कब हम आपको रंग लगाएंगे और कब आप अपने हाथों से हमें रंग लगाएंगे। हमने और आपने इस दिन को लेकर बहुत सारी बातें की थी राणा जी, और आपने तो हमें न जाने क्या क्या करने का वादा किया था। आपको पता है, बड़ी रानी माँ ने हमें इस राजमहल के एक रस्म के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक पति पत्नी में से जो कोई भी दूसरे को सबसे पहले रंग लगाएगा, सारी उम्र पलड़ा उसका भारी होगा। ये कैसी रस्म है? पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। अब उसमें किसी एक का पलड़ा भारी कैसे हो सकता है? अब रस्म तो रस्म है ना राणा जी, और आप देखिएगा हम ही जीतेंगे। हार जीत का सवाल तो तभी उठेगा जब हम खेलेंगे। हम ऐसे किसी बेवकूफी रस्म में हिस्सा भी नहीं लेंगे। राणा जी, आप उस सावित्री वाली बात से नाराज है ना? हमें माफ कर दीजिए राणा जी। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमसे ये गलती क्यों हुई? राणा जी, जब से आपकी याददाश्त गई है, आप हमें भूल से गए हैं। जो आंखें सुबह शाम हमें ढूंढा करती थी, अब वो हमारे सामने होते हुए भी हम पर नजर तक नहीं डालती। दिल में डर सा बैठ गया है राणा जी कि हम आपको खो देंगे। हम जानते हैं कि सावित्री जैसी रूपवती का हमसे क्या मुकाबला, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस दिन उसे आपके साथ आप ही के कमरे में देखकर हमारा बदन जैसे तिलमिला उठा। राणा जी, ये आपकी और मेरी शादी के बाद पहली होली है, और मैं अभागन आगे आकर अपने पति को रंग भी नहीं लगा सकती, आपके साथ होली भी नहीं खेल सकती। हमने आपसे कई बार माफी मांगी है राणा जी, अब भी मांग रहे हैं। हमारे पहले वाले राणा जी बन जाइए ना। अगर आपने हमें माफ कर दिया होगा तो आप हमारे साथ होली जरूर खेलेंगे। ठीक है, अगर यही बात है तो यही सही। हम खेलेंगे। लेकिन हम हर खेल जीतने के लिए खेलते हैं, और इस खेल में भी जीत हमारी ही होगी। तुम पर रंग पहले हम लगाएंगे। अच्छा, और अगर हमने सबसे पहले रंग डाल दिया तो जो मांगोगी वो मिलेगा। आपसे तो सिर्फ हमें आमिरकोट का वारिस चाहिए राणा जी। अभी तो हम दूसरी पत्नी हैं। एक बार आपके बच्चे की माँ बन जाए, उसके बाद आमिरकोट में हमारी जड़ें ऐसी गहरी होंगी कि ये रियासत रहे या ना रहे, हम जरूर रहेंगे। जब रिश्ता ही मर चुका हो तो रिश्ते की निशानी भी राख लगने लगती, और मांग में राख नहीं भरी जाती।
अब हमें दोहरी जिंदगी और नहीं जिएंगे। जब छोटे कुंवर जी ने हमें पत्नी का सम्मान, प्रेम कुछ नहीं दिया, तो फिर हम क्यों ये दिखावा करें? जब सुहागन ही नहीं बनी तो सिंदूर क्यों लगाऊं? नहीं, अब ये लाल रंग नहीं, प्यार का रंग चढ़ेगा, प्यार का। अपने आप को चीता कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेचारी सी बकरी को हमने पिंजरे में बांध रखा है और तुम उसका शिकार भी नहीं कर पा रहे हो। देखो, हमें साफ साफ बता दो कि हमें अपना वारिस कब मिलेगा। अब ये मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? अगर सारे व्रत संपन्न हो गए हों तो जो काम यहाँ करने के लिए आए हो ना, उसे पूरा करो। होली आ गई है और इस होली पर तुम्हें हर हाल में किला फतेह करना है। तुम वहां किला फतेह करोगे और यहाँ हमारा काम हो जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो हमें भी बता दो कि ये किला कब फतेह करोगे। आज रात आपका काम हो जाएगा। लाखन ने हाँ कहा है, पर करने में और कहने में बहुत फर्क होता है छोटे कुंवर जी। लाखन ये दूरी कभी तय नहीं करेगा। ना ही करे तो अच्छा है, उस लाखन के लिए भी और आपके लिए भी। क्योंकि अगर हमें पता चला कि लाखन और सोना हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहे हैं ना, तो आपका राज खोलने में हम एक पल नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा। ऊँट किस करवट बैठेगा शायद ये खुद भी नहीं जानता। कुंवर जी अगर अपना आपा ऐसे ही खोते रहे तो खुद भी मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे। सावित्री, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दुपट्टा आग पकड़ लेता तो तुम जल जाती। मैं जल जाती तो थारे को क्या फर्क पड़ता? वैसे भी थारे को ना ही मैं पसंद, ना ही हमारी बातें पसंद, तो जल ही जाने देते। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो हमसे? हाँ, मान लिया हमसे गलती हुई है। हम पर जो हमला हुआ उसके लिए हमें राजमाता पर शक नहीं करना चाहिए था। पर एक बार हमारे नजरिए से भी तो सोच के देखो। इंसान अपनी यादों की उंगली पकड़कर चलता है। यादें ही हैं जो उसे बताता है कि क्या सही है क्या गलत। पर हमारी हालत तो उस आदमी की तरह है जो अंधेरे में ठोकर खाता हुआ चलता रहता है। गायत्री, हम तुम्हारे पास आए थे तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुम एक ही हो इस पूरे महल में जो हमें पूरा सच बताती है। पर तुम तो अलग ही तेवर दिखा रही हो। अच्छा जी, हमारे गांव में ना एक भैंस थी। उस भैंस को पानी पिलाना हमारी जिम्मेदारी थी, पर वो भैंस पानी ना पीती थी और डांट मने पड़ती थी। पर हमारी माँ इतना ना समझे कि मैं भैंस को पानी तक पहुंचा सकूं, पर पीना तो उसका काम से ना। राजा जी, आप भी मेरी बात ना समझे। मैं थारे को बता सकूं कि थारे को क्या करना है, पर करना तो थारे को खुद पड़ेगा ना। कौन सी बात हमारी समझ में नहीं आई? अब लिख के दूं तो याद रहेगा। राजा जी, शेर जंगल का राजा होवे, इसलिए वो अपनी मन की बात सुने, जो तेतर बटेर लोमड़ी की बात ना सुने। आप भी जो तेतर लोमड़ी की बात ना सुनो, अपने मन की बात सुनो। जैसे अपनी मन की बात सुनोगे ना, सच सामने आ जाएगा। फिर समझ में भी आ जाएगा कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर ना करना चाहिए। अच्छा जी, इतनी बात ना मेरी भैंस भी समझ जाती। अब आप ना समझो तो वो थारी मर्जी।
बड़ी रानी वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज जल्दी सो गई। इस होली की अग्नि में सारे झूठ, सारे मुखौटे जलकर राख हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ सच। आज हमें उसी सच की तलाश है, उसी सच की जरूरत है। इस महल में जहां देखते हैं सिर्फ मुखौटे ही मुखौटे हैं, चेहरा एक भी नहीं। हे महादेव, आज इस अग्नि में सारे मुखौटों को जलकर भस्म हो जाने दीजिए। आज हमें सच देखने दीजिए प्रभु, सच देखने दीजिए। ये क्या किया तुमने? क्या करती हैं आप ठीक है? रुको। रुक जाओ राजा जी। आज के दिन दुश्मन को भी रंग लगाने से रोक नहीं सकते। क्या तुम हमें दुश्मन का भी हक नहीं दोगी? थारे को खुद नहीं पता कि थारा हक क्या है। माफ करना राजा जी, पर ये रंग का खेल मैं थारे साथ नहीं खेल सकती। हम नहीं जानते कि तुम्हें इन रंगों से इतनी नफरत क्यों है, और हम वादा करते हैं कि तुम्हें रंग लगा के तो हम रहेंगे। मैं भी आपके रंग में रंगना चाहती हूँ राणा जी, पर ये हमारी पहली होली है और मैं ये होली आपके साथ झूठ का रंग उड़कर नहीं खेलना चाहती। आप सावित्री को नहीं, अपनी गायत्री को रंग लगाएंगे, चाहे एक पल के लिए सही, पर मैं आपको सच दिखाऊंगी। और जब सच का रंग चढ़ेगा तो बाकी सारे रंग उतर जाएंगे। राणा जी के साथ आपको पहली होली मुबारक हो रानी। दुनिया के लिए तो हर बरस होली का दिन होता है, पर जो आपकी तरह प्यार के रंग में रंगी हुई है, उनके लिए हर दिन होली का दिन होता है। ये रंग तो पल भर में छूट जाता है, लेकिन प्यार का रंग एक बार आत्मा पर चढ़ जाए तो 7 जन्म तक नहीं छूटता। बस आप अपने रास्ते पर चलते जाइए, मंजिल खुद आपके पर चलकर आएगी। राणा जी का प्यार आपको दोबारा मिलेगा और ये परिवार फिर से एक हो जाएगा। यही एक माँ का आशीर्वाद है। राजमाता,
बहुत जल्द मैं और राणा जी साथ में आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे।